नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना किसी पंचायत के पहले क्वेश्चन के साथ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? इन विच कंट्री इज द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन हैं आपके USA, इंडिया, जापान और जर्मनी। तो हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 भारत में हो रहा है। भारत के नई दिल्ली में हो रहा है। 9 से 12 अप्रैल तक होगा और ये इसका 9वां संस्करण है। GTS का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। इसका विषय है पॉसिबिलिटीज, संभावना। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया दोनों मिलकर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत रूस प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? Where was the 8th session of the India-Russia Priority Investment Projects Working Group held? ऑप्शन हैं आपके मॉस्को, नई दिल्ली, सेंट पीटर्सबर्ग या मुंबई। तो भारत रूस प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर कार्य समूह का 8वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत और रूस ने 6 नई राजनीतिक परियोजनाओं पर सहमति जताई है। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और इस निवेश मंच के दूसरे संस्करण में 80 से अधिक व्यवसाय और अधिकारियों ने भाग लिया है। अगला सवाल है, नीलम धुंगाना को किस देश के केंद्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? नीलम धुंगाना हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन हैं आपके भारत, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो भी हाल ही में नीलम धुंगाना को नेपाल के केंद्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। नीलम धुंगाना की नियुक्ति महाप्रसाद अधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हुआ। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में होती है और नेपाल राष्ट्र बैंक अधिनियम की धारा 27 के तहत कार्यवाहक गवर्नर की नियुक्ति होती है। तो नीलम धुंगाना भी कार्यवाहक गवर्नर थी और इनका भी जो नियुक्ति हुआ है वो धारा 27 के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? विच न्यू मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन इन उत्तराखंड? ऑप्शन हैं आपके गंगा जल, भागीरथ, जल जीवन या अमृत धारा। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। भागीरथ मोबाइल ऐप की थीम धारा मेरी, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा है। इसका उद्देश्य है जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगला सवाल, IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस देश में खोलने जा रहा है? इन विच कंट्री इज IIM अहमदाबाद ओपनिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस? ऑप्शन हैं आपके USA, ऑस्ट्रेलिया, UAE या सिंगापुर। अभी हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस UAE संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में खोलने जा रहा है। इस कैंपस की शुरुआत वर्ष 2025 में होगी और 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मतलब शुरुआत जो होगी बनाने की 2025 में हो जाएगी, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 2029 होगा, 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दुबई इंटरनेशनल एकेडमी सिटी में यह संस्थान शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा उस जगह का नाम है दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी। IIM अहमदाबाद और UAE सरकार के बीच यह समझौता कहाँ हुआ है? मुंबई में। इस कैंपस में सबसे पहले 1 वर्षीय पूर्णकालिक MBA का कोर्स शुरू किया जाएगा। 1 साल का फुल कोर्स जो होता है वो MBA का कराया जाएगा पहले। अगला सवाल,
2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025? ऑप्शन है आपके फोन पे, रेजर पे, जस्ट पे या पेटीएम। तो इस साल 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी जस्ट पे बन गया है। इससे पहले भी यूनिकॉर्न्स बने हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर 2025 की बात कर रहा है। तो 2025 में जो पहला यूनिकॉर्न बना है वो है जस्ट पे। जस्ट पे ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $60 बिलियन की राशि जुटाई है। जस्ट पे के सीरीज डी फंडिंग राउंड का नेतृत्व केदारा कैपिटल ने किया। जस्ट पे के अन्य प्रमुख निवेशकों में एक्सेल और सॉफ्ट बैंक शामिल हैं। इस फंडिंग के बाद जस्ट पे का मूल्यांकन $1 बिलियन हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसके साथ MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है आपके DRDO, इसरो, भेल या BEL बेल। भारत सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ 2,385 करोड़ रुपए में यह समझौता हुआ। इस समझौते के तहत हेलीकॉप्टर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट लगाए जाएंगे। यह योजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी। अगला सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है? विच प्रोग्राम डिड यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह एड्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ऑप्शन है आपके गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एनुअल ट्रेड एक्सपो 2025, गुजरात इकोनॉमिक फोरम 2025, भारत व्यापार सम्मेलन 2025 या राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन 2025। तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन किया है। GCCI का गुजरात के विकास में योगदान, युवाओं में उद्यमिता साहस और व्यापार के उत्साह को बढ़ाना। इसका उद्देश्य है पारंपरिक लघु उद्योगों को स्टार्टअप्स के साथ जोड़ना। और GCCI की स्थापना 1948 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल हैं। अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय जन्म लिंगानुपात कितना हो गया है? What is the national sex ratio at birth in 2023-24 ड्यू टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? ऑप्शन है आपके 918, 925, 930 या 943। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय जन्म लिंगानुपात 930 हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बनाई गई है। याद रखिएगा, इनमें कौन कौन से मंत्रालय हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और ये योजना की जो शुरुआत थी वो 22 जनवरी 2015 की गई थी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? वेयर वॉज सुदर्शन पटनायक अवॉर्डेड द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड? ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जापान। तो सुदर्शन पटनायक जी को फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार ब्रिटेन में प्रदान किया गया है। उन्हें रेत कला में वैश्विक योगदान के लिए ब्रिटेन में यह सम्मान मिला है। अब आखिरी पेज है हमारा हमारे शहीदों के लिए, और आज हम जानेंगे हवलदार अब्दुल हामिद के बारे में। हवलदार अब्दुल हामिद भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के वीर सैनिक थे, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों की मदद से भारत पर हमला किया था और 8 सितंबर 1965 को तरन तारण
खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तान की सेना ने भारी संख्या में पैटर्न टैंकों के साथ हमला कर दिया। अब्दुल हामिद 106 रिकॉइललेस गन से लैस थे और उन्होंने अकेले ही 7 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम पे एक कुत्ता तक नहीं मार पाता आदमी। और वीर अब्दुल हामिद 7 पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिए थे। 1965 के युद्ध में उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया और खेमकरण सेक्टर में जहां उन्होंने शौर्य दिखाया उसे अब्दुल हामिद स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। तो बहुत बड़ी बात है किसी एक साधारण मनुष्य के लिए असाधारण कार्य करना, और इतनी हिम्मत सिर्फ भारतीय सैनिकों में ही है जो अकेले बिना कुछ देखे, ना आव देखे ना ताव देखे, जाके सीधे 7 टैंक नष्ट कर दिया। सलाम है ऐसे वीर जवानों को, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें हमसे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।